नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी की जिंदगी में ना एक बहुत ही आम सी जंग चलती रहती है। एक तरफ हम भविष्य के लिए बहुत बड़े और शानदार सपने देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस रोजमर्रा की प्रेरणा और मेहनत की जरूरत होती है, उसकी अक्सर हम में भारी कमी होती है। बड़े सपने देखना तो बहुत आसान है, लेकिन रोज सुबह उठकर उस पर काम करना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी मनोविज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इतने सारे महत्वाकांक्षी लोग जिनके सपने इतने बड़े हैं, वो हर काम को कल पर क्यों टाल देते हैं। ये वो मुख्य विरोधाभास है जिसमें अनगिनत सपने देखने वाले उलझे रहते हैं। इस उलझन को ना हम 25 साल के एक युवा किसान आमिर की कहानी से समझेंगे। आमिर मजबूत था, स्वस्थ था और उसके मन में सपनों का कोई अंत नहीं था। सच कहूं तो वो इस विरोधाभास का जीता जागता उदाहरण था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द एम्बिशन पैराडॉक्स, यानी महत्वाकांक्षा का विरोधाभास। असल जिंदगी में ये विरोधाभास कैसा दिखता है? आमिर को ही ले लीजिए। वो अक्सर अपने दोस्तों के बीच बैठकर बड़े चौड़े होकर कहता था, देखना, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरे खेत सुनहरी फसलों से लहलाएंगे और लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। लेकिन असलियत? जब सूरज उगता और गांव के बाकी किसान चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे होते थे, आमिर भाई आराम से बिस्तर पर सो रहे होते थे। जब दूसरे कड़ी मेहनत कर रहे होते, वो बस पेड़ की छांव में बैठकर अपने सुनहरे सपनों की बातें करता रहता। जब गांव की महिलाएं कुएं से पानी लाते हुए उसे टोकती, तो उसका बस एक ही रटा रटाया जवाब होता था, मैं कल से शुरू करूंगा। ये जो शब्द है ना, कल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। ये एक ऐसा आरामदायक बहाना है जिसका इस्तेमाल टालमटोल को बिल्कुल सही ठहराने के लिए किया जाता है। भाई, सफलता के सपने देखना तो बहुत सुखद लगता है, लेकिन उस सफलता के लिए जो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है ना, वो किसी को पसंद नहीं आती। यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम पहुंचते हैं भाग 2 पर, द मैजिक सीड्स, यानी जादुई बीज। एक दिन आमिर के काफी समझदार और बुजुर्ग चाचा उससे मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन पूरी तरह खाली पड़ी है। उन्होंने एकदम सीधे लफ्जों में पूछा, आमिर बेटा, तुम्हारी ये जमीन बंजर क्यों पड़ी है? तुम तो सुनहरी फसलों की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मुझे तो यहां सिर्फ और सिर्फ सूखी मिट्टी दिख रही है। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी थी जिसने आमिर की खोखली बातों का सीधा सामना हकीकत से करवा दिया। लेकिन आमिर ने क्या किया? बस हंसकर वही पुराना डायलॉग चिपका दिया कि वो कल से काम शुरू करेगा। अब चाचा जी भी इस कल वाले बहाने को सुन सुनकर पक चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जेब से 2 छोटी थैलियां निकाली। इनमें 2 अलग अलग तरह के चमत्कारी बीज थे। पहला था महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशन का बीज। इसे रोजाना देखभाल और पानी की जरूरत होती है, तब जाकर ये फल, छांव और धन देता है। और दूसरा था आलस का बीज। इसकी खासियत यह है कि ये अपने आप बिना किसी मेहनत के बहुत तेजी से बढ़ता है और पूरे खेत में जंगली घास की तरह फैलकर सब कुछ तबाह कर देता है। चाचा ने बिना कुछ कहे वो दोनों बीज आमिर के हाथों में थमा दिए। अब जरा सोचिए, ये महत्वाकांक्षा असल में है क्या? ये सिर्फ कोई जोश या कोई ख्याली सपना नहीं है। कहानी के हिसाब से ये एक बेहद नाजुक स्थिति है। इसे जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ना, रोजाना लगातार मेहनत और कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। अगर इसे हर रोज खुराक ना मिले तो ये कमजोर पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, निष्क्रियता की कीमत। अगर आप कुछ नहीं करते तो वक्त के साथ उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जरा इसे देखिए। आमिर ने सोचा था कि वो सिर्फ महत्वाकांक्षा का ही बीज बोएगा, लेकिन पहले दिन उसे थोड़ी थकान महसूस हुई तो उसने फिर से कह दिया, कल बो दूंगा। कुछ दिनों बाद यूं ही बोरियत मिटाने के लिए उसने दोनों बीज जमीन में ऐसे ही फेंक दिए। हफ्ते बीत गए, वो उन बीजों के बारे में बिल्कुल भूल गया। उसका सारा वक्त बस सोने, गपशप लड़ाने और सफलता के ख्याली पुलाव पकाने में ही कटने लगा। ये जो छोटी छोटी देरी थी ना, ये खामोशी से एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही थी। महीनों बाद जब आमिर आखिरकार अपने खेत में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आलस का वो बीज इतनी तेजी से बढ़ा था कि मोटी मोटी जंगली घास ने पूरी जमीन को ढक लिया था और उसका दम घोट रही थी। और वो महत्वाकांक्षा का बीज, बिना पानी और बिना देखभाल के वो एकदम कमजोर, छोटा सा होकर बस मरने ही वाला था। आमिर का वो सुनहरा सपना उसकी आंखों के सामने एक डरावने दुस्वप्न में बदल चुका था। ठीक उसी वक्त चाचा जी वापस आ गए।
उन्होंने खेत की यह खौफनाक हालत देखी और आमिर को एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, आलस अपने आप बढ़ता है और ये पहले ही तुम्हारा भविष्य चुरा चुका है। बात बिल्कुल पते की थी। महत्वाकांक्षा एक छोटे से पौधे की तरह है जिसके लिए रोजाना पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन आलस, उसे किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। वो तो बस खामोशी से और बिना किसी कोशिश के आपके बड़े से बड़े सपनों को दीमक की तरह चाट जाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, रोजाना अनुशासन विकसित करना। अपने खेत की ये बर्बादी देखकर आमिर वहीं घुटनों के पल गिर पड़ा। उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को छूते हुए उसे पहली बार जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच समझ में आ गया था। सिर्फ सपने देखना कभी भी काफी नहीं होता। केवल और केवल आपका एक्शन, आपका काम ही उन्हें जिंदा रखता है। घुटनों के बल बैठकर सिर्फ सफलता की दुआएं मांगने से कुछ हासिल नहीं होता, जब तक कि उस सफलता के लिए शारीरिक और मानसिक पसीना ना बहाया जाए। अपने खेत को वापस ठीक करने के लिए आमिर ने एक कड़ा प्लान बनाया। पहला कदम, अगले दिन से वो सूरज उगने से पहले उठने लगा। दूसरा कदम, जो सबसे दर्दनाक था, उसने अपने हाथों से उन कंटीली जंगली घासों को उखाड़ना शुरू किया। उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। और तीसरा, सबसे अहम कदम, उसने उस महत्वाकांक्षा के बीज को हर एक दिन बिना नागा किए पानी दिया और उसकी देखभाल की। और इस लगातार दर्दनाक मेहनत का नतीजा क्या निकला? महत्वाकांक्षा का वो छोटा सा कमजोर बीज धीरे धीरे एक बेहद मजबूत पेड़ में बदल गया। उसने फल दिए, छांव दी और आमिर को दौलतमंद बनाया। इस पूरी प्रक्रिया ने सिर्फ उस बंजर खेत को ही नहीं बदला, बल्कि उस आलसी, सिर्फ सपने देखने वाले लड़के को एक सम्मानित और कर्मठ इंसान में बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने आलस से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। इस कहानी से मिलने वाली सीख बहुत ही साफ और यूनिवर्सल है। ये कहानी सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी के बारे में है। हम सभी के अंदर ये दोनों बीज मौजूद होते हैं, महत्वाकांक्षा और आलस। महत्वाकांक्षा आपसे रोजाना मेहनत और अनुशासन मांगती है, जबकि आलस, वो तो बस अपने आप बढ़ता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी सीख यही है कि काम आज से, जी हां, अभी से शुरू होना चाहिए। कल कभी नहीं आता। हमारे अंदर हर रोज एक अनदेखी जंग चल रही होती है। तो हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक सपने देखने वाले के तौर पर इस वक्त आपके दिमाग में कौन सा बीज है जिसे रोजाना पानी मिल रहा है? क्या वो महत्वाकांक्षा का बीज है जिसे आप कड़े अनुशासन से सींच रहे हैं, या फिर कहीं वो आलस का बीज तो नहीं जिसे आपने जाने अनजाने में अपने आप बढ़ने की खुली छूट दे रखी है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई बीज तो हर रोज सींचा ही जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।